आप जानते हैं कि एक गरीब इंसान क्यों अमीर हो जाता है और एक अमीर इंसान क्यों गरीब हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप आपके जीवन में निश्चिंत ही देखे होंगे कि एक गरीब आदमी एक रात में ही अमीर बन जाता है और एक अमीर आदमी एक रात में ही गरीब बन जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है और वो कौन है जो कि एक रात में ही एक गरीब आदमी को अमीर बना देती है और एक अमीर आदमी को एक रात में ही गरीब बना देती है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम माता लक्ष्मी जी की एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि गरीब से अमीर हो जाने का रहस्य क्या है और अमीर से गरीब क्यों होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके जीवन में भी आपके साथ कभी ना हो तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। यदि इस कहानी को आप अंत तक सुनते हैं तो निश्चिंत ही आप जान पाएंगे कि गरीब से अमीर होने का रहस्य क्या है और अमीर से गरीब क्यों होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की माता लक्ष्मी जी की आध्यात्मिक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज और माता लक्ष्मी जी ने लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक जोड़े की मूसलधार गरजती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक घनी सेठ के द्वार पर जाकर वो फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ भरा पाँव से सारे तालाब में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरे न भर को जगह दे दो। परंतु सेठ जी ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखेंगे। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने आपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कांगल क्या देगा। और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछले के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध ने बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरी ही क्षण हाथ में दिया था में मिली फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वो करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, तुम इस अंधेरी रात से कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर वो भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चार पहियां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता ना करके जल्दी जल्दी अंगूठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अग्नि पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वो दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना दूध और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वो दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वो बेचारे भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब
थका मांदा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद उसे चुपके से द्वार पर हुई बता दी थी। सुनकर वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछने को उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और उन्होंने एक फटाटटा ओढ़कर धरती पर लेट गए। रात काल ही जब बारिश बंद हो गई तो वो बूढ़े बुढ़िया ने जाने लगे। सारला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो 4 दाने घने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथकर रोटियां बनाई और उनके साथ बांध दी और कहा, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है कि आप हमें क्षमा कर देंगे। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे, पर आज तो तू जो चीज छुएगी वो दिन भर खाली ना होगी। वो लोग चले गए तो सारला को अपनी बथुआ की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भरी उठी। उस हांडी में अशरफियाँ भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलटकर रखा तो वो दोबारा से भर गई। वो उन अशरफियाँ को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशरफियाँ से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशरफियाँ को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीद की और वो सुख पूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब ये समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए तो उसने सरला तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किस प्रकार वो करामती बूढ़े और बुढ़िया मिल जाए तो वो भी हृदय भर अशरफियाँ प्राप्त कर ले। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो वही बूढ़े बुढ़िया उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी अपनी स्त्री को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में उनके गर्म वस्त्र होते हुए भी वो उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आए और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित थे। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा ज्वार की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेटे रहे। सवेरे अंधेरे ही जब बूढ़े बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके साथ बांधी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वो दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हंडिया मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हंडिया पकड़ी। इस छीना झपटी में हंडिया टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। अब वो तो कमरा साफ करती और कमरे में तुरंत ही सड़ा हुआ बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है।
उम्मीद करती हूँ कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद की कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। यदि आज की इस आध्यात्मिक कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और घर परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।